नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 6वां पाठ है। 5 पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं और आशा करते हैं जो आप लोग पांचों पाठ में पूर्णतः समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज 6ठा पाठ है। 6ठा पाठ में हम सीखेंगे जो झंडा का प्रयोग कैसे किया जाता है। जमीन नापी में हर जगह, अगर आप लोग अमीन हैं पहले से, तो आप लोग को समझ में होगा ही झंडा का यूज किया जाता है। अगर आप लोग बिगिनर है, शुरुआती फेज में है, तो गांव घर में जब नापी करता है तो देखते होंगे बहुत सारे अमीन झंडा का प्रयोग करता है, झंडा गाड़ता है। वो झंडा का प्रयोग क्यों किया जाता है और किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको ये जो 15-20 मिनट का वीडियो होगा उसमें आपको समय देना ही होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो इससे पहले 5 वीडियो डाला जा चुका है, तो आप लोग जाइए चैनल विजिट कीजिए और पांचों का पांचों वीडियो आप लोग शुरुआत से देख लीजिए, ताकि आपके मन में कोई भी झिझक ना हो, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले झंडा का प्रयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में समझिए। तो मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है, ये इस नक्शा के अंतर्गत एक प्लॉट है, ठीक है। अब हम यहाँ एक मुस्तकिल बनाए, मुस्तकिल आगे जाके समझेंगे हम, फिलहाल यूज करना आपको बता दे रहे हैं। अब हमको यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, इस पॉइंट पे आना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये जो मेर का कोना है, हम जो नक्शा पे गुनिया लगाए हैं वो कहाँ लगाए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम पूरा सीधा में। एक जो गुनिया लगाते हैं तो इस तरह से एकदम पूरा स्ट्रेट में लगाते हैं, पूरा सीधा में। तो हमको क्या होता है, जो जरीब भी चलाना होता है तो एकदम पूरा सीधा में ही जरीब चलाना होता है। समझिए बात को, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा में आए तो, और मान लीजिए पहला जरीब हमारा ऐसे आ गया, दूसरा जरीब ऐसे आ गया, तीसरा जरीब ऐसे आ गया, चौथा जरीब ऐसे आ गया, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक झंडा बांस का बना के किसी चीज का झंडा गाड़ा हुआ है जो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम इससे सीधा आगे पीछे करके दाया बाया करके हम लाइन सीधा में लेके आ सकते हैं। ये हुआ पहला बात, ठीक। दूसरा सवाल है, अब देखिए, अब हम आपको झंडा पे दिखा रहे हैं, ठीक। तो देखिए, ये एक प्लॉट का, मान लीजिए एक इस तरह का एक प्लॉट का मेर है, ठीक है। हम आपको एक प्लॉट बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, देखिए ये एक प्लॉट है और यहाँ पे देख रहे हैं जो ये झंडा गाड़ा हुआ है। अब देखिए, समझिए बात को, जो इस जगह पे हम एक मुस्तकिल कायम किए, ठीक है, ये हो गया हमारा मुस्तकिल। ठीक, मुस्तकिल क्या है ये सब आप आगे चल के समझेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है, झंडा का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए मुस्तकिल यानी ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए कुछ देर के लिए समझिए, जो यहाँ पे झंडा नहीं गाड़ा हुआ है, ठीक। अब इस बेस में तो बहुत सारे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बहुत सारे खेत होगा, 4 5 6 7 खेत रहता है। तो यहाँ से हम अगर समझिए जो 10 जरीब की दूरी पे है, तो ये इस जगह हमको क्या होगा, ये जो एग्जैक्ट मेर है वो दिखाई नहीं देगा। ये मेर कहाँ पे है वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से देखने के लिए, अगर दिखाई नहीं देगा तो हम क्या होगा, जो यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, रास्ता में भी किसके सीधे चलेंगे। अगर किसी को हमको देख के आगे चलना है तब हम सीधा चलेंगे। अगर हमको पता ही नहीं है जो यहाँ से यहाँ आना है और रास्ता नहीं, तो कैसे, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, किसी तरह भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, झंडा का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो झंडा का प्रयोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। झंडा का प्रयोग सबसे होता है क्या, जरीब को, यानी ये आगे के जरीबी लाइन को सीधा चलाने के लिए, किया जाता है।
सीधा चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके मदद से क्या होता है, जो हम जहां जिस पॉइंट पे हैं, जिस पॉइंट पे हमको जिस मेर पे आना है उसी मेर पे आ सकते हैं। ये पहला बात हुआ। दूसरी बात हुआ, मान लीजिए अगर हमको यहाँ से यहाँ आना है और इस बीच में एक 6 फीट का 6-7 फीट का कुछ गाछी टाइप है, या देखते होंगे जो बाद में प्लॉट पे जाते होंगे तो देखते होंगे कोई फसल उसल लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमको मेर दिखाई नहीं देता, उस केस में क्या होता है, जो मेर हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस झंडा के सहारे हम देख के सीधा आ सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ इस पॉइंट से हमको आना है और यहाँ पे है, तो सीधी सी सीधा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा दूरी हो गया, हम इसको यहीं पे बना लेंगे, ठीक है, ताकि लाइन सीधा चले। तो यहाँ से हम सीधा इस तरह से सीधा एक लाइन चला के यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, अगर ये 11 हुआ है तो पीछे से आप जैसे जरीब यहाँ से चलेगा यहाँ तक आया, मान लीजिए फर्स्ट जरीब का जो चिन्ह हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, तो आप अगर इसके पीछे खड़े हैं, मान लीजिए आप जो जरीब चलवा रहे हैं तो आप इसके पीछे खड़े, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है मुस्तकिल हुआ, इसके पीछे आप खड़े हुए, तो अब यहाँ से आप इस झंडा को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको इस व्यक्ति को जो जरीब लेके खड़ा है उसको आपको झंडा के सीध में उत्तर दक्षिण करके आप आराम से ला सकते हैं। फिर यहाँ पे चिन्ह पड़ेगा तो आप यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए दूसरा जरीब वाला आएगा, आगे वाला जो होगा, फिर यहाँ से आप इसको सीधा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसको सीधा कर सकते हैं। तो जरीब एक्चुअली क्या होता है, जो जरीब लाइन को अति झंडा क्या होता है, जरीबी लाइन को सीधा चलाने के लिए यूज किया जाता है। इसके मदद से हम सीधा चला सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, जो देखिए मान लीजिए अगर हमको ऊपर इतना दूरी पे मान लीजिए घर है, समझिए बात को, झंडा का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझिए बात को। यहाँ पे मान लीजिए घर बना हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए घर है, ठीक, ये मान लीजिए घर है। अब यहाँ पे तो हमको यहाँ से ये झंडा दिखाई नहीं देगा, ये पॉइंट, तब क्या किया जाता है, तब यहाँ पे दो झंडा, एक झंडा यहाँ पे दिए हैं और एक झंडा हम यहाँ पे भी खड़ा कर देंगे, ठीक है, एक झंडा यहाँ पे भी खड़ा हो जाता है, ये हो गया झंडा। अब घर है, तो अब अगर घर है तो घर में क्या होगा, जो हम छत है तो इस पे छत पे चढ़ जाएंगे, तो छत पे चढ़ने के बाद क्या होता है, जो दोनों झंडा दिखाई देने लगता है। एक आदमी को साथ में आप लेके जाइएगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो दोनों झंडा दिखाई देगा। नीचे से हम जरीब चला नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए छत अगर दिखाई देगा दोनों, तो यहाँ से आप ऊपर सीधा करके इसके नीचे और यहाँ से नीचे, जैसे मान लीजिए देखिए, इसको समझ ही लीजिए आप ढंग से। अब हमको यहाँ पे झंडा दे दिए, यहाँ से बीच में क्या हो गया, ये मान लीजिए मकान है, ठीक, ये मकान है। अब हमको यहाँ पे ना इधर से ये दिखाई दे रहा है ना इधर से ये दिखाई दे रहा है, बीच में मकान है, ठीक, मकान समझिए जो ये लाइन के बीच में आ गया है। तो यही झंडा के मदद से, एक झंडा तो पहले से गाड़ा हुआ है, अब एक झंडा हम यहाँ पे गाड़ दिए, अब दो झंडा हो गया। दो झंडा पे क्या किए, जो आप एक आदमी के साथ में हम लेके इस छत पे आए, छत पे आ गए, एक आदमी हम यहाँ पे खड़ा हो गया और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया। जो पहला आदमी इधर खड़ा है उसको ये वाला झंडा दिख रहा है, और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसको ये वाला झंडा दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है वो इसको, इस व्यक्ति को क्या करेगा, इस झंडे के सीधे मिलेगा। फिर आप यहाँ से इसको सीधा कीजिएगा इस झंडे में, तो एक जगह पे आके रुकेगा। फिर ये व्यक्ति अब क्या करेगा, ये व्यक्ति इनको इस झंडा के सीधे मिलाएगा, तो फिर ये थोड़ा आगे पीछे होगा। फिर इधर से ये इस व्यक्ति को फिर आगे पीछे करेगा, यानी 2-4-5 बार आगे पीछे करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये चारों व्यक्ति, ये जो जितनी समझा देते हैं हम आपको, जो ये चारों व्यक्ति है ये सब झंडा के एक लाइन में आ गया, ठीक, ये सब एकदम अपने आप में एक सीधा लाइन बना लिया। झंडा, ये दोनों झंडा और ये यानी चार, दो झंडा और दो व्यक्ति, चारों क्या हुआ, एक सीध में आ गया। तब क्या करेंगे, जो यहाँ से पहले हम यहाँ तक नापी दूरी उठा लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर छत का यहाँ से यहाँ नापी कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापी कर लेंगे, उसके बाद पूरा दूरी आ गया। तो इसके लिए जहाँ पे जो जिस पॉइंट पे हमको जाना है वो पॉइंट अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमको झंडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए
पहली बात तो हम समझ गए झंडा का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब समझिए झंडा का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो हम यहाँ पे झंडा सीधा सीधा झंडा का उपयोग किए, अगर आप जमीन पे झंडा गाड़िएगा तो क्या ये संभव है जो जैसे जिस तरह से हम यहाँ पे गाड़े झंडा को, इस तरह से जमीन पे गाड़े हैं, तो ये और ये दोनों आपस में एक लम्ब डाल देगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि जमीन पे गाड़ेंगे तो हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो वैसे भी हम लोग बम्बू वम्बू झंडा के लिए यूज करते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा बहुत रहता है। अगर मान लीजिए ये आगे पीछे झुका है तो हमको आना है जिस पॉइंट पे, अगर ऊपर वाला भाग उससे टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, या इधर नीचे थोड़ा उल्टा करा गया है, तो आगे पीछे हो जाएगा। हमको दूरी आना है, कहीं पे आ जाएंगे कहीं पे। अगर ये हमको यहाँ पे आना है, अगर सपोज दैट मान लीजिए ये झंडा जो है हम जमीन पे गाड़ते वक्त इस तरह से गाड़ दिए, इस तरह से गाड़ दिए, ठीक है, तो अगर हम इधर से आ रहे हैं तब तो हमारा एग्जैक्ट है। लेकिन अगर इसके उल्टा दिशा में आएंगे, मान लीजिए पूरब से आ रहे हैं तो थोड़ा पश्चिम है या पूरब है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही झंडा में थोड़ा अगर हम मान लीजिए इस तरफ से यानी दक्षिण से आएंगे, नीचे से चलेंगे, तो ये दूरी को फर्क करेगा, क्योंकि हमको आना है यहाँ पे, हम देख के आ रहे हैं इस पे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, इसके सीध में आ जाएंगे। ठीक, इसके सीध में हम आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा झंडा गाड़ा हुआ है वो टेढ़ा गाड़ा गया है। अब एक मिनट के लिए आप सोच के देखिए, जो ये हमारा पॉइंट है, ठीक, अगर हम इस पॉइंट को इस पे दूरी चलाएंगे, इस जगह आएंगे तो, और इस जगह आएंगे तो, आए तो हम झंडा को ही देख के, लेकिन दोनों में दूरी अलग अलग आ गया। और क्या फर्क होता है देखिए, यहाँ से हमको झंडा नहीं दिख रहा है तो कम से कम दो, एक जरीब, दो जरीब, तीन जरीब तक मान लीजिए जो हम सीधा चले कहाँ तक, वो ऊपर वाला भाग को देखिए। उसके बाद हमको जड़ दिखाई देने लगा तो क्या किए, जो हम यहाँ से सीधा इस तरह से मार दिए, तो ये दूरी हमारा गलत हो जाता है। इसके लिए झंडा गाड़ने का एक तरीका भी होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, आपको झंडा संबंधित सारा टेंशन दूर हो जाएगा। अब देखिए सही से हम गाड़े कैसे। तो दोस्तों, राजमिस्त्री जो घर जोड़ने वाला जो काम करता है, देखते होंगे वो लोग साहुल का यूज करता है। साहुल का मतलब होता है क्या, सीधा करने के लिए करता है। तो आप लोग जब भी झंडा का यूज कीजिए तो देखिए झंडा का जो ये शीर्ष पॉइंट है, ठीक है, झंडा का जो ये शीर्ष पॉइंट है, इस पे एक धागा बांध दीजिए। ठीक है, कहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये वाला यहाँ तक, इसके अंदर यहाँ तक सरजमीन है, तो इसे 2 फीट के ऊपर तक, ठीक है। और इसमें एक कोई भारी चीज, ज्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा भारी, इस उसमें जो धागा या रस्सी जो भी बांधिएगा, इसमें रस्सी को, उसमें थोड़ा भारी चीज को, जैसे नट उट होता है या पत्थर उत्थर छोटा सा होता है, उसको गाड़ दीजिए। अब उसके बाद देखिए, अगर आप झंडा को गाड़िएगा तो वो जो रस्सी, जो आप पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी भारी चीज गाड़े हुए हैं, तो आप जैसे गाड़े ये झंडा, ये ऊपर इसका जो ऊपरी वाला भाग होगा, कहाँ पे होगा, ये धागा को लेके चला जाएगा। अब आप बांस को या जो भी झंडा गा रहे हैं उसको इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके, जो ये जो हम रस्सी लटकाए हैं वो हमारे इस बीच में, इस पॉइंट पे आ जाए। तब क्या होगा, जो आप कहीं से भी दूरी आइएगा तो आपका अंतर नहीं होगा। समझ में आया बात को? नहीं समझे तो समझ लीजिए एक बार और फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे, झंडा गाड़ने से पहले हम झंडा के ऊपरी भाग पे एक ठो धागा या रस्सी पतला सा बांध देंगे। ठीक, उसके बाद जहां पे झंडा गाड़ना है उसके सरजमीन से 1 या 1.5 फीट ऊपर करके रस्सी को छोड़ देंगे या धागा को छोड़ देंगे, और उसमें एक कोई भारी चीज, इतना भारी चीज बांधेंगे जो ये रस्सी जो हम बांधे हैं उसको सीधा कर ले, उसको हिलने डुलने ना दे, इतना भारी हम बांधेंगे जो सीधा कर दे। उसके बाद हम झंडा गाड़ेंगे। तो झंडा गाड़ते वक्त बांस, जैसे मान लीजिए बांस है, अगर यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है, मान लीजिए सर जमीन पे यहाँ है, तो इस बांस को थोड़ा हम इधर, इस झंडा को इधर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रस्सी इस तरफ आएगा। यानी इस तरह से आपको जड़ को आगे पीछे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम करके हिलाना है, ताकि ये जो हम रस्सी बांधे हैं ये आके जड़ में सट जाए। तो हमारा क्या होगा, जो जहां दूरी होगा, जहां ऊपर का ऊपरी भाग होगा, वही हमारा नीचे वाला भाग होगा। असल से अंतर जो हम आपको बताए वो समझ में आया ना आपको? तब क्या होगा, जो हम कहीं से भी आएंगे तो एग्जैक्ट दूरी आ जाएगा। जैसे हम आपको अभी उदाहरण के लिए बताएं, मान लीजिए यहाँ से जो हम दूरी आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हमको आना है, झंडा गाड़ा हुआ है रस इस तरह से,
बांस जो झंडा गाड़ा हुआ है टेढ़ा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप लोग को मन में सवाल होगा जो यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा अंतर नहीं होगा। ज्यादा अंतर होता कब है, देखिए यहाँ से जब आप चलिएगा तो 3-4 जगह आपको क्या होगा, जो सीधा ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो इस बात को गौर से समझिए, जो आप इस लाइन पे सीधे आइएगा। कहाँ तक सीधे इस लाइन पे आइएगा, जहां तक आपको जड़ नहीं दिखाई दे रहा है, झंडा का जड़ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां तक आप आ रहे हैं इसके सीधे में, ठीक है। और उसके बाद जब आप जड़ देखने लगेंगे तब क्या होगा, उस लाइन को आप सीधा इस तरफ से घुमा देंगे। तो देखिए यहीं पे भी किसी तरह किसी प्लॉट को किसी जगह पे, जो हम मान लीजिए जब हम यहाँ से दूरी इस तरह से चलेंगे तो इस तरह से चलेंगे उसमें, हाँ इस तरह से चलेंगे उसमें, दूरी का अंतर हो ही जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जब हम चल रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो हमको जड़ वाला यानी यहाँ तक हमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है कहाँ, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला टेढ़ा है तो कहाँ लंब ले रहा है, यहाँ पे। तो हम इसके सहारे यहाँ तक आए, उसके बाद हमको जड़ दिखने लगा, तब हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, जो हम जड़ की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से दूरी कैसे आगे, ऐसे, ठीक है, घूम के, जबकि हम गुनिया लगाए हैं सीधे, तो ये दूरी हमारा अंतर हो जाता है। इसके लिए झंडा जब भी गाड़िए तो ऊपर में साहुल बांध के सीधा सपाटा बांधिए, ताकि आपको जरीब चलाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये झंडा है कुछ नहीं, लेकिन ये झंडा नापी में ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जहां तक हम लोग का सवाल है, तो हम लोग का 99% जो नापी होता है, 99.9% बिना झंडा के बगैर नहीं होता, ठीक। इसके लिए झंडा का प्रयोग बहुत जरूरी है नापी में। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे देखिए वीडियो को, जो झंडा का कैसे गाड़ा जाता है। फिर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से फिर बैक आइए, फिर इस पॉइंट को देखिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जा रहा है, इसमें हम हर एक पॉइंट पे इसके लिए जोर देते हैं, क्योंकि जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा, चाहे जितना पार्ट बने, कितना पार्ट बने, आगे आगे चलेगा हमको कोई अंदाजा नहीं। 10 बने, 20 बने, 50 बने, 100 बने, 150 बने, कि पूरा साल 365 का 365 दिन ले लो, कितना पार्ट बनेगा ये हमको पता नहीं है। लेकिन जो भी मैटर होगा हम आपको हर मैटर को खुल के बताएंगे, ताकि अगर इस चैनल के मदद से आप अगर अमीन बन जाते हैं, तो आपको कहीं पे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। कोई भी कितना से भी भारी अमीन क्यों ना हो, उसके सामने आप खड़ा होकर जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को, अच्छा तो होगा ही क्योंकि टॉपिक ही इतना सब जबरदस्त है, वैसे भी अमीन का कोर्स है, तो जो वीडियो है सब अच्छा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है जो और हम वीडियो अच्छे से बनाएं। अगर आप शेयर करते हैं तो आप ही के जैसा किसी और का भी भला हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।